हेलो गाइज, मैं हूँ दिलीप और आज मैं घर आया हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये भी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। क्योंकि जब मैं घर आया तो पहली बात इतनी शांति सिटी से घर, जो कि मेरा गांव बहुत खेत खलियान में है, ये देख सकते हैं आप। और इस तरह के प्लेसेस में मेरा गांव है जहाँ इतनी शांति, ना गाड़ियों की आवाज़, सिर्फ यहाँ पर गूंजती है वो आवाज़ सिर्फ चिड़ियों की। दूर दूर तक सिर्फ चिड़ियों की आवाज़। तो ये बहुत अच्छा लगता है। और हम थोड़ा सा किसान के बारे में बात करेंगे कि जो चीज़ें किसान करता है, मतलब कि बहुत सारी फसल्स उगाना, बहुत सारी यहाँ पर काम करना, बहुत सारे फसल उगा के काम करना, फिर बाद में मार्केट में उतारना, ये सारी चीज़ें अगर गवर्नमेंट उनका सही रेट दे भी तो भी उनका फ़ायदा नहीं हो सकता। क्योंकि वो मटेरियल कॉस्ट और सारी कॉस्ट लगाकर वो नहीं बेचता। गवर्नमेंट डिसाइड करती है उसका रेट कि ऐसा ऐसा है। गवर्नमेंट ये डिसाइड नहीं करती कि उनका कितना खर्चा लगा है, कितना मटेरियल लगा है, कितना क्या क्या मेहनत लगी है, वो डिसाइड गवर्नमेंट नहीं करता। अगर गवर्नमेंट डिसाइड करे कि एवरेज ऐसे लोगों की जो मैक्सिमम हो, उनका कॉस्ट कितना लगा है, किन एरिया में कैसा कॉस्ट लगा है, अगर ये चीज़ें करी जाए ना, तो शायद हो सकता है कि उनकी एग्जैक्ट कॉस्ट निकल सके। एक बार मैं प्रोजेक्ट कर रहा था तो मेरे बाजू में ही एक लड़का प्रेजेंट कर रहा था कि ये चीज़ें ऐसी ऐसी है, मतलब कि एक किसान की कॉस्ट इतनी इतनी तक आती है। शायद हो सके कि वो चीज़ें अगर आई जाए इतनी तक तो उनका भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए, उनका भी मतलब कर्जे से वो थोड़ा मुक्ति मिल सकती है उनको, अगर वो चीज़ें हो तो। नहीं तो कैसा है, फिर बाद में इन फ्यूचर वो चीज़ें पलटेगी तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। क्योंकि ये चीज़ें हम नहीं कह सकते, क्योंकि इन फ्यूचर जो यंगस्टर है, अगर वो खेती करने लग गए और वो चीज़ें अगर कंपनी के थ्रू देखने लग गए, कंपनी के जैसे जो फसल है उनको वापर होने लगा, तो फिर बाद में जैसा भी वो गवर्नमेंट के हाथ से छूट जाएंगे, फिर वो चीज़ें और बड़ी होती जाएगी। फिर बाद में ऐसी लग्जरीज लाइफ जीने के लिए भी उनको फूड की गरज होगी, तो उस टाइम पर वो भी फूड लग्जरी प्राइस पर मिलेगा। हो भी सकता है इन फ्यूचर।